हेलो फ्रेंड्स, आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट एंड कुछ 2 से 4 क्वेश्चन आपको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट इजी, मॉडरेट एंड देन हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो सेशन रखूँगा। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर ये टॉपिक है क्या। टॉपिक को डिफाइन करता हूँ। टॉपिक का नाम इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ को हिंदी में जो बोलते हैं असमानता। असमानता, टॉपिक का नाम असमानता है। इसका मतलब टॉपिक को आपको कंपेयर करना है। टॉपिक को आपको कंपेयर करना है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको रूट्स को कंपेयर करना है। अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिखेंगे कंपेरिजन ऑफ रूट्स। कंपेरिजन ऑफ रूट्स और वैल्यूज़। देखिए, रूट्स एंड वैल्यूज़ क्या मतलब हुआ। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम लोग बोलते हैं रूट्स को कंपेयर करना है। अगर हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, देन लोग बात करेंगे कि वैल्यूज़ पे हम लोगों को डिस्कस करना है और वैल्यूज़ को हमको कंपेयर करना है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टाइम 33 मिनट, सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट्स। इजी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका इंडिविजुअल टाइम है 15 to 20 सेकेंड। 15 to 20 सेकेंड में आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या ट्रिक्स आप लगाएंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, किस तरह से आप फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक का। जब कभी भी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए होंगे। पहला ऑप्शन, x इज़ ग्रेटर देन y। x इज़ ग्रेटर देन y का मतलब हो गया कि x की सारी वैल्यूज़ y से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, x इज़ लेस देन y। x की सारी वैल्यूज़ y से कम हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में 2 चीज़ें होंगी, x इज़ ग्रेटर देन y एंड एक होगा आपका x इज़ इक्वल टू y। जब x के कुछ रूट y से बड़े होंगे और x के कुछ रूट y के बराबर होंगे, देन आप ऑप्शन लगाएंगे x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन का आपका मतलब हो गया x इज़ लेस देन y। सबसे पहले x इज़ लेस देन y, नेक्स्ट x इज़ इक्वल टू y। कहने का मतलब हुआ कि फोर्थ ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू y, जिसमें 2 आपकी वैल्यू शामिल हैं, x के ऐसे रूट्स जो y से छोटे हैं और x के ऐसे रूट्स जो y के बराबर हैं। दोनों कंडीशन होने पर आपका ये ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, x इज़ इक्वल टू y। x के सभी रूट्स y के बराबर होने पर या जब भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते रूट्स में या वैल्यूज़ में, देन आपका फिफ्थ ऑप्शन लगेगा। फिफ्थ ऑप्शन में आपकी 2 कंडीशन हैं, x इज़ इक्वल टू y या रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन में x इज़ ग्रेटर देन y आपका लिखा हो और उसी क्वेश्चन में एक कंडीशन में आपका x इज़ लेस देन y लिखा हो। अब आप बताइए आप क्या लगाएंगे जब x के कुछ मान y से बड़े हैं और x के कुछ मान y से छोटे हैं। तो आपको लगाना पड़ेगा रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस का मीनिंग क्लियर हो गया, ऑप्शन किस तरह से लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहती है वो आपके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होने का क्या मतलब हो गया कि फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी कहने का मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ पर लिखें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, आपने मान लिया 7 लिखा है यहाँ पर, देन ये फॉर्मेट जो आपका है ये फॉर्मेट आपका लीनियर इक्वेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कुछ स्पेशल इक्वेशंस। देखिए आपने क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू √9। आपसे कहेगा बताइए एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, तो आप किस तरह से रिलेशन को बताएंगे? तो ये आपका स्पेशल इक्वेशंस हो जाएंगी जो पावर पर बेस्ड होंगी। पावर इवन हो सकती है, पावर ऑड हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम लोग साइन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से साइन लगेंगे, किस तरह से आपको बड़ी वैल्यू को आगे लिखना है, छोटी वैल्यू को पीछे लिखना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 4 तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन प्लस प्लस होंगे तो रूट्स के आने वाले साइन माइनस माइनस होंगे। इसी तरह से किसी भी इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस हैं देन आपके रूट्स के साइन प्लस प्लस होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके इक्वेशन में लिखे साइन प्लस माइनस हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन आपके प्लस माइनस साइन होने पर आपके रूट्स के साइन जो हो जाएंगे वो माइनस प्लस हो जाएंगे। एंड लास्ट, इक्वेशन के दोनों साइन माइनस होने पर आपके रूट्स के साइन प्लस माइनस हो जाएंगे। इस ट्रिक्स को आप ध्यान रखिएगा। ये आपके इक्वेशन के साइन हैं और ये आपके रूट के साइन हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा बड़े वाले रूट को आप पहले लिखेंगे, बड़े वाले रूट को आप पहले लिखेंगे और छोटे वाले रूट को आप बाद में लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बड़े वाले रूट को आपको पहले लिखना है और छोटे वाले रूट को आपको बाद में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स स्क्वायर, या इसी के टर्म में बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर 4 3 जा 12। देखिए ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 3 जा 12। अब मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले बड़ा रूट लिखेंगे, आपने लिखा 4, देन छोटा लिखेंगे 3, प्लस प्लस की कंडीशन में साइन क्या आता है माइनस माइनस, आपने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, आपने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो आपके फैक्टर हुए -4 -3
ये आपके रूट हो गए। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं आंसर विदाउट सॉल्विंग होल क्वेश्चंस। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर हम किस तरह से आंसर्स बता सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। सारे क्वेश्चंस पे ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर आपका ये ट्रिक एप्लीकेबल है। तो बात करते हैं यहाँ पर हमने देखा डेफिनेट आंसर और कांट से आंसर। डेफिनेट आंसर का मतलब हो गया कि जब कभी भी आपकी दो इक्वेशंस और इक्वेशन के साइन प्लस प्लस और माइनस प्लस होंगे, जैसे एक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके सामने लिखी है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में अब देखिए प्लस प्लस, इक्वेशन के साइन यहाँ पर प्लस प्लस हैं, इक्वेशन के साइन यहाँ माइनस प्लस हैं। अब आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए बता सकते हैं x इज लेस देन y। ऐसा क्यों बता सकते हैं? लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, प्लस प्लस की कंडीशन में रूट्स के साइन माइनस माइनस होते हैं, एंड माइनस प्लस अगर इक्वेशन में है तो साइन प्लस प्लस होंगे। नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन माइनस माइनस के नंबर प्लस प्लस के नंबर से हमेशा छोटे रहेंगे। इसी वजह से प्लस प्लस वाली इक्वेशन के रूट माइनस प्लस वाली इक्वेशन के रूट से छोटे रहेंगे। कांट से को आप किस तरह से बताएंगे? कांट से का मतलब हो गया माइनस 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 माइनस, दो ऐसी इक्वेशंस जिनके साइन माइनस 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 होंगे, वहाँ पर आप रिलेशन नहीं बता सकते। प्लस माइनस यहाँ पर भी आप रिलेशन नहीं बता सकते। माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी आप रिलेशन नहीं बता सकते। प्लस माइनस 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 यहाँ पर भी आप रिलेशन नहीं बता सकते। ये कुछ आपके जो हैं ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को आप 2 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में आपकी कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? ऐसी कंडीशंस देखिए, अगर हमने देखा किसी वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, किसी वेरिएबल की पावर इवन नंबर होने पर रूट 2 आएंगे, जिसमें एक रूट आपका प्लस का होगा और एक रूट आपका माइनस का होगा। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, देन आप बताइए x की वैल्यू यहाँ पर होगी 3, बट 4 इवन नंबर है, 2 रूट आएंगे, एक प्लस का 3 हो गया, एक माइनस का 3 हो गया। आपने यहाँ पर लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन y की वैल्यू 8 होगी, बट 2 इवन नंबर है तो प्लस का 8 एंड माइनस का 8। क्लियर है? इसी तरह से जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर एक ऑड नंबर होगा, इस कंडीशन में रूट केवल एक ही फाइंड किया जाएगा और वो रूट हमेशा पॉजिटिव प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 इज इक्वल टू 216, देन x की वैल्यू ओनली प्लस 6। y इज इक्वल टू रूट 9, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, y स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस माइनस 3 हो जाता है, लेकिन y की पावर 1 है जो कि ऑड है, देन यहाँ पर भी ओनली प्लस 3 आएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देन हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। बात करते हैं
कुछ क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चन से आपको दिए गए पैटर्न में समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है। सबसे पहला हम लोगों ने मीनिंग समझा कि असमानता, कंपैरिजन ऑफ रूट्स और वैल्यूज़, ठीक है। इंडिविजुअल 15 सेकेंड 20 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने मीनिंग ऑफ ऑप्शन समझा, किस ऑप्शन का क्या मीनिंग है, कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के टाइप कितने हैं, किस तरह से फॉर्मेट हैं, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिक, प्लस प्लस होने पर माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस होने पर प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होने पर माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होने पर प्लस माइनस होगा। याद करना पड़ेगा, किस तरह से याद करेंगे। देखिए आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। मैं ट्रिक आपको समझा सकता हूँ, लेकिन ट्रिक की बजाय आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक, जब कभी भी पहला साइन प्लस का होगा तो रूट में दोनों साइन बदल जाएंगे। देखिए ये प्लस है पहला, तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। पहला साइन प्लस है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। बट जब कभी भी पहला साइन माइनस होगा तो केवल पहला साइन ही बदलेगा। माइनस का प्लस हो गया बट प्लस तो प्लस ही रहा, माइनस का प्लस हो गया बट प्लस तो प्लस ही रहा, सॉरी माइनस का प्लस हो गया बट माइनस तो माइनस ही रहा। क्लियर नहीं बात, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके आगे हम लोगों ने डिस्कस किया बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हम किन साइन पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर विद इन 2 सेकेंड्स में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ स्पेशल इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो आप साइन लगाइए। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं आप साइन लगाइए। प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस। ट्रिक काम कर गई, आपका आंसर आपको क्लियर हो गया। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ट्रिक से आपने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट का नंबर और क्या आगे कोई कोफिशिएंट है कि नहीं है। कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब कोफिशिएंट नहीं है तो हम सिर्फ लास्ट वाले नंबर के ही फैक्टर करेंगे। दो टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, विद कोफिशिएंट एंड विदाउट कोफिशिएंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विदाउट कोफिशिएंट, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे विद कोफिशिएंट। 10 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए। देखिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए, लास्ट का साइन देखेंगे तो 10 के ऐसे फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे। 5 2 जा 10। देखिए मैंने आपको पहले बताया, आप बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट 6 कोफिशिएंट नहीं है। 6 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 5 आना चाहिए। 3 2 जा 6। बड़ा नंबर 3 है, पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा। कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता है दोनों प्लस के नंबर दोनों माइनस के नंबर से बड़े होंगे। एंड आंसर हम पहले ही अपना पता कर चुके हैं, x इज़ लेस देन y। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, देखिए माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। क्लियर है। माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए x इज ग्रेटर देन y। आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन y। सॉल्व करते हैं। देखिए 16 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 8 आए,
तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 4 आए, 2 2 जा 4, दोनों प्लस के नंबर दोनों माइनस के नंबर से बड़े होंगे, देन आंसर इज x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, वाई स्क्वायर पावर इवन नंबर है, इसका मतलब वैल्यू एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। देखिए रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड होगा, कैसे होगा, जब आप प्लस को माइनस से कंपेयर करेंगे तो आएगा x इज़ ग्रेटर देन y, बट जब माइनस को प्लस से कंपेयर करेंगे तो आएगा y इज़ ग्रेटर देन x। देन आंसर आपका क्या हो गया, विदाउट सॉल्विंग रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा साइन देखने पर। सॉल्व करते हैं, 21 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 4 आना चाहिए, 7 3 जा 21, 64, तो प्लस का 8 माइनस का 8, कंपेयर कीजिए, प्लस के 7 को जब प्लस के 8 से कंपेयर करेंगे आएगा x इज़ लेस देन y, प्लस के 7 को माइनस के 8 से कंपेयर करेंगे तो आएगा x इज़ ग्रेटर देन y। एक प्लस एक लेस एक ग्रेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी कंडीशन होने पर आपका आंसर रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड ही होगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। देखिए ट्रिक्स पे ही आज हम लोग काम कर रहे हैं, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, देन x इज ग्रेटर देन y। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 36 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 12 आ जाए, 6 6 जा 36, 121 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 22 आ जाए, होल स्क्वायर बन रहा है, 11 11 जा 21, दोनों प्लस के नंबर दोनों माइनस के नंबर से बड़े होंगे, देन आंसर इज x इज ग्रेटर देन y। 15 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, देन x इज लेस देन y। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए 2 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 3 आना चाहिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए y कॉमन लीजिए तो आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, एक तो हो गया 0, दूसरा y इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। कंपेयर कीजिए, -2 को 0 से कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y, -2 को -1 से कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y। देखिए माइनस के दोनों नंबर होने पर बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है ना। -1 को 0 से कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y, और -1 को -1 से कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू y। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए माइनस प्लस प्लस प्लस,
प्लस प्लस माइनस माइनस। कॉफिशिएंट यहाँ पर था, कॉफिशिएंट होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही ट्रिक आपकी काम करती रहेगी। माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 16 आना चाहिए। देन 15 1 जा 15। कॉफिशिएंट होने पर आपको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, जब कभी क्वेश्चन में आपके कॉफिशिएंट दिया होगा तो सबसे पहले तो आपको कॉफिशिएंट से ही लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और फैक्टर्स होने के बाद कॉफिशिएंट से ही डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 5, ये माइनस का 0.33। नेक्स्ट 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया। फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर जब इसके सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 300 के फैक्टर कीजिए। 300 के फैक्टर करने पर क्या आएगा ऐसा, तो ये 5 है। 60 के फैक्टर कीजिए इंटू 12, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 25 एंड 12 ऐड करने पर 37 आएगा। डिवाइड बाई 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया माइनस का 5 से कैंसिल करने पर ये माइनस का 2.4। कंपेयर कीजिए, -5 -5, x इज इक्वल टू y। -5 माइनस का 2.4, इसका मतलब x इज लेस देन y। माइनस का 0.33 माइनस का 5, इसका मतलब हो गया x इज़ ग्रेटर देन y। और ऐसी कंडीशन होने पर आगे सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर हो जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? कंपैरिजन समझिए, एक बार पहले वाले साइन को इधर के दोनों नंबर से कंपेयर करना है, फिर दूसरे वाले साइन को दोनों नंबर से कंपेयर करना है। क्लियर है? -5 को -5 से कंपेयर किया, x इज इक्वल टू y। -5 को -2.4 से कंपेयर किया, देन x इज़ लेस देन y। -0.33 को -5 से कंपेयर किया, x इज़ ग्रेटर देन y। देन रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। आई होप कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।